आज हम लिक्विड हीलियम अर्थात तरल हीलियम की कुछ पेक्यूलर प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम डेंसिटी की बात करते हैं। लिक्विड हीलियम की डेंसिटी तापमान के साथ चेंज होती है, लेकिन जब हम लिक्विड हीलियम को कूल करते हैं अर्थात तापमान को कम करते हैं, तो हमें इसकी डेंसिटी में एक पेक्यूलियर बिहेवियर नज़र आता है, एक असामान्य बिहेवियर नज़र आता है, जिसको कि सबसे पहले कैमरलिंग ने ऑब्ज़र्व किया। कैमरलिंग ने देखा कि जब हम हीलियम को कूल करते हैं और कूल करते हुए हम उसके बॉइलिंग पॉइंट 4.2 K से नीचे जाते हैं, तो लिक्विड हीलियम की डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और यह बदलाव डेंसिटी में यह बढ़ोतरी 2.19 केल्विन तक रहती है। 2.19 केल्विन पर हमें डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है, जो कि 0.1462 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होती है। लेकिन अगर हम लिक्विड हीलियम को ठंडा करना चालू रखते हैं, तो डेंसिटी कम होने लगती है। और डेंसिटी कम होने का मतलब है कि हीलियम एक्सपेंड कर रही है। कम होते हुए तापमान के साथ में लिक्विड हीलियम का एक्सपेंशन एक असामान्य व्यवहार है। तो 2.19 केल्विन से नीचे जब तापमान जाता है, तो लिक्विड हीलियम की डेंसिटी कम होती चली जाती है। डेंसिटी में आने वाले बदलाव को इस डायग्राम में दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पर तापमान है और वाई एक्सिस पर डेंसिटी है। तो इससे जो डेंसिटी में बदलाव हुआ है, हम देख सकते हैं कि 2.19 केल्विन पर डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और जब तापमान उससे नीचे ले जाया जाता है तो डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, अर्थात लिक्विड हीलियम में एक्सपेंशन होने लगता है। अब हम देखते हैं लिक्विड हीलियम की स्पेसिफिक हीट का व्यवहार कैसा रहता है। जब स्पेसिफिक हीट को ऑब्जर्व किया गया विद रेस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी जब हम तापमान को कम करते हैं और देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट में किस तरह का बदलाव आता है, तो 2.3 केल्विन तक करीब करीब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब तापमान को 2.3 K से नीचे ले जाया जाता है और 2.19 केल्विन पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो
एक एबनॉर्मल इंक्रीज स्पेसिफिक हीट में मिलती है। अर्थात 2.19 केल्विन पर सडनली स्पेसिफिक हीट बढ़ जाती है, लेकिन इसके बाद जब तापमान को और कम करते हैं तो स्पेसिफिक हीट कम होने लगती है। यह असामान्य व्यवहार डायग्राम में दिखाया गया है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 2.19 केल्विन पर अचानक से स्पेसिफिक हीट बहुत बढ़ जाती है, और जैसे ही हम 2.19 केल्विन से नीचे आते हैं तो स्पेसिफिक हीट डिक्रीज होने लगती है। इस डायग्राम में जो कर्व हमें प्राप्त होता है उसका आकार ग्रीक लेटर लैम्डा से मिलता जुलता है। इसी कारण से जिस तापमान पर मैक्सिमम वैल्यू हमें स्पेसिफिक हीट की मिलती है उसे लैम्डा पॉइंट भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं विस्कोसिटी। लिक्विड हीलियम को जब और ज़्यादा कूल किया जाता है तो उसके साथ साथ लिक्विड हीलियम की विस्कोसिटी में क्या बदलाव आता है, यह कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से प्राप्त किया जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होता है। जिसे डायग्राम में नीचे दिखाया भी गया है कि जैसे हम तापमान कम करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम होने लगती है। 2.19 केल्विन तक यह व्यवहार रहता है, लेकिन जैसे ही तापमान 2.19 के से नीचे जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अचानक से डिक्रीज होने लगता है, तेजी से डिक्रीज होते हुए नियरली 0 तक पहुंचता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में ये असामान्य व्यवहार देखने को मिलता है जब हम लिक्विड हीलियम का तापमान 2.19 के से नीचे ले जाते हैं। अगर इस 2.19 केल्विन से नीचे तापमान पर लिक्विड हीलियम को हम किसी ग्लास ट्यूब में फ्लो कराएं तो लिक्विड हीलियम किसी प्रेशर के ना होने पर भी बहुत आसानी से फ्रीली उस ग्लास ट्यूब में फ्लो करता है। इस वजह से लिक्विड हीलियम को सुपर फ्लूइड भी कहा जाता है।